أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. आप तमाम हजरात से गुजारिश है एक सूरह फातिहा सैयद कंबर अली मरहूम इब्न ताहिर एक सूरह फातिहा
नाना के इफ्तिखार का एक सिलसिला हुसैन, नाना के इफ्तिखार का एक सिलसिला हुसैन। सल्ले अला रसूल हैं, सल्ले अला हुसैन। सल्ले अला रसूल हैं, सल्ले अला हुसैन। ब्राह्मण फितरुस को आते आते नए बाल पर मिले, फितरुस को आते आते नए बाल पर मिले। है मुनफरिद अदा में कसीरुल अदा हुसैन। सलवात पढ़े। फलसफा इस मौत का इससे ज्यादा कुछ नहीं, फलसफा इस मौत का इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक घर से उठ गए तो दूसरा घर पा लिया। मौत तेरा शुक्रिया, दुनिया जो छूटी क्या हुआ। मौत तेरा शुक्रिया, दुनिया जो छूटी क्या हुआ। कब्र में हम आ गए, दीदार हैदर पा लिया। कब्र में हम आ गए, दीदार हैदर पा लिया। एक सलवार पढ़े आप। अली का इश्क शगुफ्ता गुलाब देता है, अली का इश्क शगुफ्ता गुलाब देता है। हिसाब इसका नहीं, बेहिसाब देता है। अली का चाहने वाला मलक को तुरबत में सवाल करने से पहले जवाब देता है। सलवार पढ़िए। बहुत प्रसाद चंदन उनसे रहमत है। एक मोमिन मरहूम जो शायर भी थे, इल्मदार भी थे और माशाल्लाह वो करबला की जात कोई शक नहीं। तो इल्म का तस्करा ये दृश्य हो। हमने बौली के मस्जिद पे जहाँ मुराद साहब से इल्म के मुताबिक बहुत जबरदस्त बात सुनी। हमने कहा कि इल्म के बारे में तस्करा पहले उसी के बजाय बुरा मैं सवाल पढ़े आप लोग। जो भी है हक को सदाकत का असर इल्म से है। जगमगाती हुई हर राह गुजर इल्म से है। सलवार पढ़े आप लोग। जगमगाती हुई हर राह गुजर इल्म से है। मोम हो जाता है पत्थर ये सबर इल्म से है। और बन गया फख्र मलाइक जो बशर इल्म से है। कौले मासूम है फिक्रा नहीं अफसानों का। तलबे इल्म फरीजा है मुसलमानों का। इल्म ही दीन भी, इस्लाम भी, ईमान भी है। इल्म तहजीब भी, इखलाक भी, इरफान भी है। इल्म तौरात भी, इंजील भी, कुरान भी है। इल्म मिक़दार भी, अम्माल भी, सलमान भी है। जहल अंधों की तरह देख जरी करता है। इल्म भी असल में खैबर शिकनी करता है। एक सलवार पढ़े आप सबबे बंदगिए हमदो जाफर भी यही, सब्र ज़हरा भी यही, ज़रबत हैदर भी यही। गौर कीजिए तो है खालिद का पैगंबर भी यही, वारिस ज़ोर खुदा ज़ैबन कावर भी यही। इल्म दीने पर देखेंगे, इल्म दीने
अबू तालिब का बता देता है। जहल इंसान को वो जहल बना देता है। इल्म ने तोड़ दिए रस्म रिवायात के बुत, इल्म ने फेंके हैं फरसुदा ख्यालात के बुत, चूर कर देता है बातिल नजरियात के बुत, हो वो पत्थर के सनम या के किसी जात के बुत। जहल दिलवा फरेबे गमे जा देता है, इल्म तब दिल के तरीकों में अगा देता है। बुरा मैं आदमो नूहो इब्राहीम का किरदार है इल्म, कहीं हमदा तो कहीं जाफरे तैयार है इल्म, मुतफक्किर हो तो फिर अहमद मुख्तार है इल्म, कहीं जहरा तो कहीं करार है इल्म। पहले देखें अर्श आज़म से सिवा अपना हशम रखता है इल्म ही, तो इसे पैगंबर का है। इल्म ही जज्बे ईसारो वफा देता है, इल्म ही हौसले सब्र रजा देता है, इल्म ही मार्फते दीने खुदा देता है, इल्म ही मोम को फौलाद बना देता है। जहर करता है पहाड़ों पर हो या गारों में, और इल्म को साथ तो नींद आती है तलवारों में, नींद आती है तलवारों में। जान ईमान भी यही, रूह शरीयत भी यही, हौज कौसर भी यही, गुलशन जन्नत भी यही। खर्च करने से जो बढ़ती है वो दौलत भी यही, जिसको लुटने का नहीं डर वो बाजार भी यही। पहले के आके जिब्रील भी फैलाए हुए हाथ मिले, ऐसा कर ढूंढ जहां इल्म की खैरात मिले, ऐसा कर ढूंढ। अर्श आज़म से जो उतरा वो सितारा था यही, कोह फ़ुआरा पे जो चमका वो मीनारा था यही, जिसमें फिरौन हुआ गर्क वो धारा था, जिसमें फिरौन हुआ गर्क वो धारा था यही, कश्मीर नूह का तूफान सहारा था यही। हामिले नूह ने खुदाए अजली कहने लगे आया काबे में तो सब उसको अली, सब उसको अली कहने लगे। इल्म ही जुल्म की बुनियाद हिला देता है, इल्म ही उनके प्यासों को दुआ देता है, तख्त और ताज को ठोकर में, तख्त और ताज को ठोकर से उड़ा देता है, और मिंबर पर सलोनी की सदा देता है। बोले तो इतरते सरदार रसूला बन जाए, और खामोश जो हो जाए तो कुरान बन जाए। सलवात पढ़े, ये बंदी रहमत है आलम खासो बलाते हिंदुआन, और खामोश हो जाए ये बनना है, और खामोश जो हो जाए तो कोड़ा बन जाए। माल इंसान के लिए वजह परेशानी है, खौफ चोरों का कभी खतरा सुल्तानी है, आदमी के लिए दुनिया तने आसानी है। माल पानी है मगर इल्म तो लाफानी है, माल पानी है मगर इल्म तो लाफानी है। पहले से जितने पानी थे ये आयात जल्दी ले न सके, ले लिया बाल मगर इल्म नहीं, ले लिया बाल मगर इल्म नहीं, ले न सके। जाहिलो इल्म का उन्वान कहाँ पाओगे, जग में भूल और सलमान कहाँ पाओगे, कलमा पढ़ लोगे बेईमान कहाँ पाओगे, अरियान को छोड़ के कुरान कहाँ पाओगे। इल्म लेना है तुमने यार नजर टकाओ
में क्यों लगाओ? इल्म के शहर तक है तो घबराम है, क्योंकि इल्म ने इनसे सदाकत का सबक सीखा है, नूह ने इनसे शुजाअत का सबक सीखा है, और मुसलमान ने उम्मत का सबक सीखा है, अर्ज़ वालों ने इबादत का सबक सीखा है। सारी सारी दुनिया के लिए दर से खुदादार बना ऐसा बंदा है कि जिब्रील का उस्ताद, ऐसा बंदा है कि जिब्रील का उस्ताद बना। जहल जब सिलसिले जुल्म जमा तक पहुंचा, काफिला इल्म का तब कर्मो बड़ा तक पहुंचा, जहल जब सरहदे इंसान खुदा तक पहुंचा, इल्म सूखे हुए होठों की सदा तक पहुंचा। होता माली जो है वो सब्र दिखा देता है, एक सर्दे से जो आलम को हिला देता है। अब इनके तस्वीर में सल्दे का तस्वीर में जो हम सल्दे वगैरह जिक्र करते हैं बहुत सलाह बड़े भी मिल जाते हैं। सल्दा किरदार को आईना बना देता है, सल्दा हर खौफ ज़माने को मिटा देता है, सल्दा खुद बंदों को खालिक से मिला देता है, सल्दा इंसान को फरिश्तों से बढ़ा देता है, पैकरे ताज को सरताज अता करता है, सल्दा इंसान को मिराज अता करता है, सल्दा इंसान को मिराज अता करता है। सल्दा कुफार की तहरीर पर करना कैसा, डर के हालात से पत्नी में उतरना कैसा, ज्यादा कुफ्र ज़लालत से गुजरना कैसा, इल्म ऐसा तो फिर मौत से डरना कैसा, फिर मौत से डरना कैसा। वो सकूं जिसकी तरह हर दिल पुरजोश में है, माँ की आगोश में या मौत की आगोश में है। आ गया वक्त इबादत, भूल गए अपने जख्मों को नमाजी बखुदा, भूल गए शुक्र था खुद जुबानों पे गिरा, भूल गए जिक्र माबूद में पानी का मजा, भूल गए सजदा करते थे पैगंबर की दुआ लेते थे, तस्बीह की जिक्र इलाही से बुझा लेते थे। वाह क्या शौक़ इबादत था वफादारों में, जिक्र तस्बीह खुदा तेज की छनकारों में नियतें करके खड़े हो गए, सूफ वालों में सजदा करते थे चमकती हुई तलवारों में, रास्ता देखता था अर्श मुअल्ला जिनका बन गया खंजर और शमशीर मुसल्ला जिनका। कर चुके असर को जब शाह शहीदां सल्दा किया ज़ैनब ने सरे शाम में गरीबा सल्दा, कर गया गम के अंधेरे में चरागां सल्दा, करते थे खाक पयूं शोक का सामा सल्दा, जिक्र माबूद था हर कल्ब नजर की दौलत, जैसे के सल्दा हो उजड़े हुए घर की दौलत, खाके मक्तल पाक हवाओं ने किया है सल्दा, वाए उम्मत पाक जवाओं ने किया है सल्दा, अरे बेटों की लाश पाक माओं ने किया है सल्दा, जैसे ये गम की घटाओं ने किया है सल्दा, इनको पाला था इसी मंजिल ईमान के लिए, और सल्दा काफी है तेरी को जली माँ के लिए। कहती थी ज़ैनब दिलगीर के बोलो अब्बास, पहला मैं देती हूँ तुम चैन से सो लो अब्बास, बारे गम मैं जो उठाए हूँ वो तोलो अब्बास। अरे सजदा कैसे करूं हाथों को तो खोलो अब्बास, मिले फुर्सत तो अता अपना फरीदा कर लूं, और तुम सकीना को संभाले तो मैं सजदा कर लूं। वो सुलगते हुए खेमे का धुआं चार तरफ, वो सन्नाटा, वो जुल्मत का
की, एक तरफ इतरत महबूब खुदा खाक पथी, एक तरफ इतरत महबूब खुदा। ये वाला बुझा दो चारों। वसम्माहु क़ब्ल अन यजतबलहु वस्तफ़ाहु क़ब्ल अन यतअसहु सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल व अला बिन्तिही व बराअतिही व शिजनतिही वरुलती बैना जंबई अल्लती युकालो फिस्समा अन्नूरियतु समावियतुल हामिया अर्रावियतुल मर्दियतुल मुजतहिदतुल मुतहिदा मक़रूरतुन हक़्क़ुहा मग़तूबतुन इक़्तुहा मरदूदतुन ज़िल्क़ुहा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ि सलामुन अला आलि यासीन अस्सलामु अलैका या दाइयल्लाह रब्बानियात अस्सलामु अलैका या बाबल्लाह व दय्यान दीन अस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह व नासिर हक़्क़ अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व दलील क़यामत बिहिम नतवल्ला व मिन आदाइहिम नतबर्रअ इलल्लाह अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुहकम बयानिही व क़ौलुहुल हक़्क़ लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम व क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम या पैगंबर अबशिर वबश्शिर वस्तबशिर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद
का गिराव करवाकर मौलाना को नंबर की पाँच में से नजारे के साथ रखते हैं। बहुत सारा मोहतरम अल्लाह ने एक मोमिन आशिक़ अहले बैत शायर अहले बैत के सवाब के मौजूद आम तौर पर ये तरीका है कि मजालिस में मौत के मौजू पर गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए, ताकि इंसान मुतनब्बे हो, ख्वाब-ए-गफलत से बेदार हो। और इसके जो उसे बेदार किया जाए वो खुद बेदार हो। अन्नासु नज़ामुन इज़ा मातू इंतबहू, लोग सो रहे हैं, जब मौत का वक्त आएगा तब बेदार हो। हम जिसे समझते हैं कि सो रहा है वही जानता है, और हम जिसे समझते हैं बेदार है वही सो रहा है। जब तक कि ये हकीकत हमें समझ में नहीं आएगी कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, उस वक्त तक कारवां कमाल और तरक्की आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जितनी भी बातें हैं वो ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ऐसे करके भी कमाल तक कुछ लोग पहुंचे हैं कि नहीं, ये देखना असल कमाल। इसलिए जब ये बात होती है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो सुनने की हद तक तो अच्छा लगता है। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन बेदार कौन है, बेदार कैसे हुआ जाता है, बेदारी की जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, सोने से अपने आप को कैसे बचाया जाता है, ये कैसे बताया जाता है। तो इसके समझने के लिए जो सबसे अहम चीज है, उन हजरात के किरदार का मुतालिया करना होगा जो अहले बैत अताहार की तरबियत में परवान चढ़े, ताकि हमें ये कहने का मौका न रहे कि ये काम तो अहले बैत अताहार के अलावा कुछ कर नहीं सकता। जहां कोई अच्छी बात होती है वहां हम ये फौरन कह के अपना दामन झाड़ लेते हैं, ये तो अहले बैत अताहार कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अहले बैत अताहार ने लोगों की ऐसी तरबियत की है कि जो आप और हमारे ही जैसे थे शुरू में, लेकिन उनकी जब तरबियत हुई है और उन्होंने तरबियत के नतीजे में अपनी इस्तेदाद को जाहिर किया है, तो फिर तो खुद नमूने अमल बन गए। तो हमें उन किरदारों को देखना होगा। और इंसान जो बेहतरीन खिलकत का मेयार है, जिसके लिए कोई जमानत नहीं है कि वो बेहतर बाकी भी रहेगा, ये जमानत नहीं मिल रही कि आपको अच्छा बना दिया है तो आप अच्छे रहेंगे भी, ना ऐसी कोई जमानत नहीं। अच्छा बना दिया है, अच्छा बाकी रहना आपके हुनर में है,
अगर आप में हुनर है तो आप अच्छे बाकी रह सकते हैं, और अगर आपने अपने हुनर को गलत इस्तेमाल किया तो सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। यही जो लक़द खलक़नल इंसान था, यही जो बेहतरीन खिलकत का मेयार था, यही जो अहसन तकवीम के मेयार पर पैदा किया गया, इसी को हमने अस्फल साफिलीन में सबसे नीचे गिरा दिया। यानी अब उससे नीचे कुछ है ही नहीं। यानी जो कमाल से पैदा हुआ था वो तनज़्ज़ुल की आखिरी मंजिल में गया। तो जब तनज़्ज़ुल की आखिरी मंजिल में गया तो वहां से पलटने का कोई रास्ता है कि नहीं है? इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अगर तनज़्ज़ुल की राह में चले भी गए हो, अगर अपनी बदअमालियों के नतीजे में बुरे हो भी गए हो, तो यहाँ मायूस होने की जरूरत नहीं है। ईमान और अमल साले की दौलत से लैस हो जाओ, फिर उसी खिलकत के मेयार पर पलट आओगे जहां पर तुमको पैदा किया गया है। एक सलावत पे दे तो ये मेयार कि जो ईमान और अमल साले की दौलत से इंसान वहां पलट आता है कि इलैहि राजिऊन की मंजिल तक पहुंचता है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी जो खुदा की तरफ पलटना है अहसन तकवीम लेकर, बेहतरीन खिलकत का मेयार लेकर, तो ये ईमान और अमल साले की दौलत है। तो किसके पास ईमान है? कौन कहेगा कि हम बेईमान? तो दुनिया में आपने देखा है तो कोई कहे हम बहुत बड़े बेईमान हैं, हम सबसे बड़े बेईमान। तो ईमान के साथ इसलिए जो शर्त लगाई वो आमिलुस सालिहात। ईमान बोलने से नहीं होता, ईमान किरदार में झलकना चाहिए। जब तक ईमान किरदार में झलकेगा नहीं उस वक्त तक ईमान नहीं है। तो अगर कहीं कोई और मजलिस होती तो बात को मकसद तक पहुंचाने में बहुत वक्त लगता। यहाँ ये जिस मरहूम के इज़हार सवाब की मजलिस है, इस नमूने अमल को पेश करने के लिए ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। इसलिए कि कुछ लोगों के माँ बाप कुछ लोगों का नाम ऐसा रख देते हैं कि खुद उनका नाम मजलिस का मौजू बन जाता है। ये कम होता है, ये कम होता है कि नाम ही मजलिस का मौजू करार पा जाए। नाम तो हम लोग रखते ही, हम लोग तो के जाने वाले लोग, तो हम लोग उल्टा सीधा नाम रखते हैं, वो रखे नहीं सकते। हम लोग हमेशा अली नकी तकी जाफर यही तो नाम रखते हैं, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हमारी जो मजबूरी है वो ये है कि नाम के साथ एक उर्फियत है, यही हमारा बेड़ा गर्क है। उर्फियत जो है यही हमारा बेड़ा गर्क करती है। और ये मालूम ही नहीं है कि उस नाम का ज्यादा असर होता है जिस नाम को पुकारा जाता है। रखने वाले नाम का असर तो निकाह में और खतने में और अकीके तक में जो महदूद है, और पासपोर्ट में और कार्ड में और फला कार्ड में और आधार कार्ड में, सब में जहाँ पहचाने जाते हैं वो सब में नाम है। लेकिन जहाँ पहचाने जाएंगे तो वो वाले उर्फियत के नाम से, जिस नाम से पुकारा जाता है उस नाम का असर होता है, और उस नाम के असर की बुनियाद पर इंसान परखा जाता है। नाम आप नहीं लंबा न दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नाम हो वही पुकारा जाए। अच्छा, कुछ लोगों की तौजीह है, ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे अफकार होते हैं लोगों के, बुरे बुरे अफकार नहीं, मकसद अच्छा अच्छा होता है। अरे वो साहब नाम तो है ही अली तकी जाफर नकी अली, जो भी नाम है
ठीक है ना, खाएंगे। अच्छा किसी कोई नाम हम बोल नहीं सकते, जो लेंगे किसी ना किसी के इस पंजे में भी नाम है, तो हर एक कहेगा। अच्छा पटना की एक मुश्किल है कि कुछ बोल दीजिए तो वो कहता है कि जो है वो मेरे खिलाफ पड़ा है, और उसके बाद वो महान से तैयार कर लेता है, और ज्यादा जो है वो दबंग होगा तो घर पर हमला करने को तैयार हो जाता है। ये पटना की रविश है, दीगर जगहों की रविश नहीं है। दीगर जगहों की अगर उनकी बुराई शहर में जाइए आप तो मतलब उस इलाके में गालियां बहुत बक जाती हैं, तो अगर आप गाली के खिलाफ मजीद पढ़िए तो खुश होते हैं कि आज मौलाना ने हमें ये बात बता दी कि नहीं बकना चाहिए अहले बैत की, तो वो छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि ये बोला जा रहा है इसलिए कि ये कमी है तो इस कमी को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो कमाल की राह में पत्थर है वो हट जाए, कमाल में आगे बढ़े। यहाँ की मुश्किल ये है कि आप कमी बताइए तो कहते हैं मेरे खिलाफ तंज किया है, मेरे खिलाफ बोले हैं, इससे तो हम किसी का नाम ही नहीं ले सकते। कुछ वो बोले किसी ना किसी का नाम निकल ही जाएगा। तो बाकी बातें आप समझ रहे हैं, ये काफी है। तो नाम हम पुकारते हैं जो उसका असर होता है और उसी की बुनियाद पर इंसान परखा जाता है। अच्छा मुश्किल काम कर फंसती है कि यहाँ पर हम लोग इस मस्जिद में भी नहीं पढ़ते वालिदैन के हुकूक क्या, ये पढ़ना भी चाहिए, वालिदैन के हुकूक बहुत है, इंसान पूरी एक गुफ्तगू है ये मौजूद नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़े मनाहिल है वालिदैन के हुकूक जो बच्चों पर है, उसके साथ साथ बच्चों के हुकूक जो वालिदैन पर है वो कब मालूम होंगे। कब वालिदैन के जो बच्चों पर हुकूक है उसमें सबसे अहम हक ये है कि अपने बच्चों का अच्छा नाम रखे, उनको कुरान की तालीम दे। अगर घर में एक बेटा है तो उसका नाम मोहम्मद रखे, अगर चंद बेटे हैं तो उसका नाम मोहम्मद रखे, अली रखे, बेटी है तो कम से कम एक बेटी का नाम फातिमा रखे, सलावत भेजिए। तो हम लोग करते नहीं थे कि गाली वाली अपनी होगी, बदतमीजी करेगा बच्चा तो अली नफी तकलीफ कैसे बुरा भला कहेंगे, तो ये उर्फियत वाले को बुरा भला कहेंगे। तो ये क्यों समझ में नहीं आता, कम से कम इसी तसद्दुक में तुम्हारी जबान हमेशा पाकीज़ा रहेगी। सलावत भेजिए। एक और मौलाना कहता है जवाबी नाम की बात सुन, बेटी के नाम ज़ैनब ना है तो क्या परेशानी, तो जिसका नाम आज बेटी ने बदलवा के रख दिया है, दोबारा आपकी क्या करा है, नाम बदलवा के ज़ैनब नाम क्यों, क्या परेशानी है। और बड़ी मुसीबत आती है, हज़रत अली को नहीं मालूम, हज़रत अली को नहीं मालूम था कि ज़ैनब नाम रखा है, तो इसमें मुसीबत आए कि इन्होंने रख दिया, इनको बहुत मालूम है। तो ये किस किस्म की चीजें हैं जिसको इंसान को समझना चाहिए। तो नाम जो होता है वो इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करता है, जिसकी बुनियाद पर वो शख्सियत पहचानी जाती है। खुशा नसीब उस बाप का जिसने अपने बेटे का नाम कंबरे अली रखा, ताकि रास्ते पर चले तो अली का चले, किरदार में कंबर का किरदार सब उनके सामने आ रहा है। ये कंबर अली एक का नाम है, लेकिन हर अहले बैत के जाने वाले को कंबरे अली बनना है। अगर हमारे किरदार में कंबरे अली उतर गए तो हमारी जिंदगी कामयाब। मुश्किल हमारी ये कि हमारी जबानों पर तो कंबरे अली है, हमारे किरदार में कंबरे अली नहीं है। कौन सी बात है इसे आप सुनते रहते हैं, कहाँ का है, क्या खुसूस है, पहले कहाँ है, पहले कहीं कभी हो, यमन का हो, कबीले हमदान का हो, नाम पहले कुछ भी रहा हो, अबू शासा हो, मोहम्मद का बेटा हो, कुछ भी हो, नाम जब से अली ने कंबर रख दिया, कंबरे अली हो गया।
जब से अली ने नाम रख दिया कंबर और निस्बत हो गई अली मुर्तजा से, तो वो हो गया कंबर अली। और जब कंबर अली हो गया तो यही हसब भी हो गया, यही नसब भी हो गया। हमारी सारी जो मुश्किलें वो क्या है, उनका हसब क्या है, उनका नसब क्या है, उनका फला क्या है, उनका फला क्या है। ये आज की बीमारी नहीं है, ये पुराने जमाने की बीमारी है। और ये बीमारी हमेशा उनके यहाँ पाई जाती है जिनका हसब नसब हमेशा तार रहा। ये बीमारी उन्हीं क्या पाई जाती है, इनकी हड्डी क्या है, इनका नसब क्या है, उनका हसब क्या है, ये हमेशा वही करेंगे। रसूल अकरम के जमाने में सलमान के बैठती थी निशा जमघट बैठती है, वो बैठती थी इसी पर, ये किस कबीले के हैं और वो किस कबीले के हैं। जब किसी का मजाक उड़ाना है तो उससे पूछा जाता था, नहीं मान, तो वही अंबर का मजाक उड़ाना था। पहले जनाब सलमान का मजाक उड़ाना था। हसब नसब, इनका हसब वो, उनका हसब वो, इनका हसब वो, ये इस नसब के, उस कबीले के, वो उस नसब के। अंबर तुम्हारा नसब क्या है, सलमान तुम्हारा नसब क्या है, सलमान तुम्हारा हसब क्या है, सलमान तुम किस कबीले के हो। अभी सलमान कुछ कह नहीं जा रहे थे, मैंने कहा जिसका नसब तार होता है। ये कहने वाले कौन थे, वही जो बड़े ही जाते शरीफ थे, उन्हीं की तरफ से ये सवाल है। तुमने कहा सलमान तुम्हारा कौन सा है, जैसे ही कहा कि तुम्हारा हसब क्या है, तुम्हारा नसब क्या है, पैगंबर अकरम का गुजर हुआ। इंसान का हसब, इंसान का नसब उसका किरदार है। इंसान की नस्ल उस इंसान की आबरू, उसके अच्छे अखलाकियात हैं। इंसान का खानदानी बैकग्राउंड उसकी अकलानियत है। इस पैगंबर अकरम कह रहे हैं, और जैसे ही पैगंबर अकरम ने कहा वैसे ही आए। लेकिन तुमको कबीलों में बांटा गया है, इसलिए नहीं कि तुम अपना कांधा ऊंचा करो, अपनी नाक खुलाओ, अपना चेहरा ये करो। ये तो फकत इसलिए किया गया है कि तुम पहचाने जाओ कि तुम किस कबीले के हो, किस कबीले। वरना इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक वही साहिब शरफ है, वही साहिब इज्जत है, वही साहिब कमाल है, इसका तकवा सबसे ज्यादा है। हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी कातिल जनाब कंबर बनते हैं, जो दुश्मन है वो बंदे से पहचानते ही ना। कंबर बुलाया, जब कंबर तुम कौन हो, पहचानते नहीं, बुलाया नहीं, इसीलिए कहीं अली का जाने वाला है। लेकिन अब पूछ रहे तुम कौन हो, ये समझे थे, अभी बताएगा अपना हसब, ये बताएगा अभी अपना नसब, ये बताएगा हम इस कबीले के हैं, हम उस नस्ल के हैं, तो फिर हम उस नस्ल की जो है वो बुराई करेंगे, फिर हम उस कबीले की बुराई करेंगे। जैसे ही पूछा कंबर तुम कौन, वैसे ही आवाज दी, अना मौला मन ज़रबा बिस्सैफैन व ताना बिर्रुमहैन व हाजर हिजरतैन व बायअल बायतैन। अना मौला सालिहुल मोमिनीन, अना मौला सालिहुल मोमिनीन, खैरुल वसीय्यीन, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मुझे पहचानना चाहते हो मैं कौन हूँ, मुझे पहचानना चाहते हो मैं कौन हूँ, मैं उस अली का गुलाम हूँ, मैं उस अली का नौकर हूँ, मैं उस अली के दर की खाक हूँ जिसने 2 तलवारों से जंग की, मैं उस अली का गुलाम हूँ जिसने 2 नेज़ों से जंग की, मैं उस अली का गुलाम हूँ जिसने 2 बार हिजरत की, मैं उस अली का गुलाम हूँ जिसने 2 क़िबले पर नमाज पढ़ी, मैं उस अली का गुलाम हूँ कि सारी दुनिया कुफ्र की जिंदगी गुजार रही थी, पलक झपकने की हद तक भी अली ने कुछ बास्ती नहीं की। सन्नाटा जाए अब क्या बोले, मैं उस
का गुलाम हूँ जो सालिहुल मोमिनीन, मैं उसका गुलाम हूँ जो तमाम अंबिया के वारिस है। खड़े हैं गुलामों की झुरमुट में कि कोई देखे नहीं। अपने इलाके में थे हुकूमत के स्पोकमैन, हुक्मरान जमात के अपने ना, यहाँ छुपे, किसी का हाथ सर पर है, आशना हाथ, खामोशी से अपने यहाँ ले आए। अब लागे तरबियत, और जैसी तरबियत करने वाला वैसी तरबियत हासिल करने वाला। नहीं, ये तो आपकी खिदमत में तरबियत करने वाले की तो कमी नहीं है, तरबियत हासिल करने वालों की कमी। कंबर की जैसे अमीरुल मोमिनीन ने तरबियत की, वैसे ही कंबर ने उस तरबियत को हासिल भी किया और अपने आप को इस तरीके से जम कर दिया ज़ाते अली मुर्तज़ा में कि अब कंबर का जब भी नाम आएगा तो अली का तसव्वुर जरूर आएगा। और अब जब अली का तसव्वुर आएगा तो कंबर को जो रुतबा दिया अमीरुल मोमिनीन ने, वो रुतबा है कज़ावती उमूर के निफास का दर्जा। कंबर तुमको जो हुदूद जारी होंगे, किसी का हाथ काटना है उंगलियां चोर की तो कंबर तुम, किसी को कोड़े मारना है तो कंबर तुम। ये इस दर्जे पर अमीरुल मोमिनीन ने कंबर को रखा। अब आप इसको आप देखिए, इस दर्जे पर अमीरुल मोमिनीन ने कंबर को रखा। मोहब्बत कंबर की इतनी ज्यादा है अमीरुल मोमिनीन से कि कहीं अमीरुल मोमिनीन को तन्हा नहीं छोड़ते, इसलिए जानते हैं कि ये दुश्मनों के नरगे में, ये जानते हैं कि हर वक्त दुश्मन इनके पीछे, हर जगह इमाम मासूम को पता है, जहां जहां अमीरुल मोमिनीन जा रहे खामोशी से बाहर निकल जाते। हमारी मोहब्बत का मेयार कुछ और है। अली मुर्तज़ा ने जो अपनी मोहब्बत का मेयार बताया है वो कुछ और। हम लोग भी चाहने वाले हैं अमीरुल मोमिनीन को, हम लोग चाहने वाले हैं, हमारी नस्लें चाहने वाली रहे, अल्लाह करे, हमारे बुजुर्ग चाहने वाले थे, लेकिन हमारी जो चाहत का मेयार है उसमें खूब वफा होती है। नारे आप लगाते हैं, वो क्या है? हम जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं, और जिसकी खाते हैं उसकी गई तो खूब नारे लगते हैं। आपको यहाँ मिलना है ना, जरूरत नहीं है कि हमको कंडम कर रहे हैं, नारे तो हो सकते हैं। हम जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं, आप जिसकी खाते हैं उसकी, हम अली की खाते हैं अली की गाएंगे, आप जिसकी खाते हैं उसकी गाइए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये कि आज अली खाने की तो अली भी करेंगे, कल अमीर शाम खाने की तो अमीर शाम। इब्नुल वक्त की ये पहचान है, क्या कहना, खाली करके बैगन की ये पहचान है कि जिधर दबाव पड़ा उधर झुक जाएगा, जिसकी तरफ से खाने को मिलेगा उसकी जय जय करेगा। ये नहीं देखेगा वो कैसा है, नहीं, ये दुनिया के इब्नुल वक्त की शनाख्त हो सकती है। वो ऐसे लोगों को चाहते नहीं है कि हम खिलाते रहें, ये करते रहें, क्या बात है, क्या बात है? जो ये चाहते नहीं, वो इसे तो मालूम है कि हम ज्यादा दिन तो रहने वाले, जहां हम आते हम लानतुल्लाह बन जाएंगे। यजीद को भी यही मालूम था कि हम जब तक खिलाते रहेंगे रज़ी अल्लाह रहेंगे, हम जब तक खिलाते रहेंगे रज़ी अल्लाह रहेंगे, और जहां हमारी तलवार का पानी घटेगा और फिर तहबत है हमारी औकात सामने आएगी तो ये जितने रज़ी अल्लाह कहने वाले सब लानतुल्लाह कहेंगे। सारा तो हम अमीरुल मोमिनीन ने ये मेयार ही नहीं रखा कि जब खाने को दे तो अली अली करो, अरे भूखा रखे तो नहीं, ये नहीं,
ये मियारी खत्म कर दी। कुछ अजब मसला है। आवाज दी, मेरी मोहब्बत का मेयारी कुछ और। क्या मेयार है मतलब? इन पर रखिएगा इस जुमले के बाद अमीरुल मोमिनीन के जिंदगी के नशे व फराज में हम कितने मोहब्बत करने वाले हैं। आवाज दी, लौ ज़रब तो खैशुमल मोमिन बिसैफी हादा अला अन युबगनी मा अबगनी वलो सबब तो दुनिया में जब बाक़िया अलल मुनाफिक अला अन युहिब्बनी मा हब्बनी। खुदा की कसम, अगर मैं मोमिन की नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी इसी तलवार से काट दूं और कहूं मोमिन से कि मुझसे दुश्मनी कर, तो मोमिन कभी मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा, मोमिन कभी मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा। और पूरी पूरी दुनिया अगर मुनाफिक के हलक में डाल दूं, हलक हलक तक दुनिया भर दूं और उससे कहूं मुझसे मोहब्बत कर, तो मुनाफिक कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। अब समझ रहे हो यार? मैं यार ये नहीं है कि अली जब खाने को दे तब अली अली करो, और अली अगर भूखा रखे तो फिर किसी और दस्तरखान की मक्खी बन जाओ। नहीं, अगर अली खाने को दे तब भी अली अली करो। अली टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो खून के हर कतरे से अली अली की आवाज आए। अच्छा, ये बात तो हज़रत ने कह दी। क्या बात है? सुभान अल्लाह। इसकी दलील कौन देगा? इसकी दलील कौन देगा? नहीं देंगे इसकी दलील। दलील देगी तो दे। ये तो किसी चाहने वाले को देना है दलील। तो चाहने वाले की दलीलों में तो बहुत सारी दलीलें हैं, नहीं पाएंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद। की दलील की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मुझे वो लंबी फहरिस्तों में नहीं जाना है। मुझे तो कम्बरे अली पर जरूरत है। ज़रूर मसल जो हमको लानी है, हमको शाहिद मिसाल जो पेश करना है इस बात के लिए, वो है कम्बर। कि कम्बरे अली को कैसा होना चाहिए इस हदीस की रोशनी में। कम्बर को बनाया गया कोड़े तुमको लगाना है। कम्बर एक आया कोड़े का मुस्तहब। अब कोड़े का एक किस्म का मुस्तहब थोड़ी ये कुछ भी हो। कम्बर ने शुरू किया 100 कोड़े लेने थे। 1 2 10 20 मारते मारते मेरे मम्मी ने कितना हुआ 15 का मौला। ये 2 बचा पर नहीं, 3 ज्यादा हो गए। 3 ज्यादा हो गए तो आपकी पार्टी क्या है? हो गया आपका कम्बर है ना, आपने नाम रखा है, आपसे मंसूब कम्बर है ना। ये कौन सा ये दूध का धुला है? इस 100 की बजाय 3000 इसको इजाफी हो गए तो हुआ क्या? क्या इसमें मुश्किल है भाई? आप बताइए ना मुझे। कितने 4 शीटेड दूध के धुले बन जाते हैं पार्टी की बुनियाद पर? कितने तड़ी पार होते दाल बन जाते हैं पार्टी की बुनियाद पर? कितने हजारों गुनाह किए हुए बिल्कुल साफ सुथरे बन जाते हैं क्लीन चीजों की पार्टी का। मेरा आदमी है, ज्वाइन कर ली। मेरा आदमी भाई, तो मेरा आदमी है तो मुझे तो सब चलता है इसमें। तो मेरी पार्टी का हो, मेरे घरों का हो, मेरे जगह का हो, चलता है। मेरी कमेटी का हो, मेरी अंजुमन का हो, मेरी संगत का हो, मेरी मंडली का हो। अब जो जो बोल सकते हैं बोलिए। जो रिश्तेदार हो, खानदान का हो, जो भी हो, ये सब है ना। ये है, इसको आदमी मानते हैं भाई। अरे कुछ भी हो, उसका तो है आदमी ना। किया क्या था?
3 अदद ये 100 कोड़े वाले को ज्यादा हो गए तो क्या हो गया? अल्लाह अकबर। कमल आप क्या होगा? कुछ नहीं होगा कमल, मैं तुमसे 3 कोड़े का किसास लूंगा। यहाँ पर की जाती है। एक जवान साहब बेटा मर जाए, देखिए तो हाय अल्लाह, एक लगी हुई नौकरी छूट जाए, यार अल्लाह मेरा लड़का, हम तो इतनी मजीद करते थे, हम तो इतनी अलम उठाते थे, हम तो ऐसे करते थे, हम मालूम क्या 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 अंबर पिशाच, अंबर पिशाच, 3 कोड़े तुमको खाना होगा मुझे, और मैं मारूंगा तुम्हें, लेट दो तुम उसी जगह पर। मसाला अली मुर्तदा का नहीं है, ताज्जुब अली मुर्तदा अलैहिस्सलाम पर न कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों पार्टी कर रहे? वो तो अली थे, वो तो शहीदी अदालत है, अली मुर्तदा तो कबीले अदालत है, उनके ऊपर कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उनका नाम दुनिया के बदतरीन सियासतमदारों में थोड़ी जाता है, उनका नाम पाजीबाज हुक्मरानों में थोड़ी जाता है, उनका नाम मजहब पर हुकूमत करके पार्टी के लिए हुकूमत करने वालों में थोड़ी जाता है। उनका नाम तो दुनिया की अदालत पसंद तरीन इंसान में आता है, उनका नाम तो पैदरे अदालत में आता है। वो तो मासूम दिल खता व निस्यान है, वो तो अली 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 है। मसाला अली का नहीं है, मसाला अंबर की शराब पर है, अंबरे अली का मसाला है जो पलट के एक बार कंबर में रहेगा। मौला कुछ तो ख्याल कीजिए, हम आते अंबर है, मौला कुछ तो ख्याल कीजिए, हमारी इज्जत का ख्याल कीजिए, हमारे शरफ का ख्याल कीजिए। जिस एतमाद से अली ने कहा, उसी एतमाद से कंबर ने पूरे भाग्य बताया। कंबरे अली वो नहीं है कि जब खाने लगे तो अली अली करे, कोने भी मारे तब भी अली अली करे। चाहता है तो फिर उसके बाद उसे ये देखना होगा कि अमीरुल मोमिनीन चाहते क्या है। अगर अली मुर्तदा गुनाहों की सजा दे रहे हैं तो इससे अली मुर्तदा की मोहब्बत में कमी नहीं है, बल्कि अली की मोहब्बत और 2 आतिशा होनी चाहिए। ये वो नहीं है जो हिज़्ब बनाई और पार्टी बाजी की बुनियाद पर हुकूमत करता है, ये वो है जो इलाही मंशूर की बुनियाद पर। अब देखिए किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कंबरे अली, अपने आप को मंसूब कर दिया अमीरुल मोमिनीन से, तो कहा ठीक है हम लोग भी गरीबों की मदद करें। कौन नहीं करता है गरीबों की? जिसको अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दिया है, थोड़ी सी अक्ल दी है, वो तो कभी नहीं कर मदद कैसे चाहिए? लेकिन मदद करने का जो सलीका है, ला तक़्तुलुस सदक़ात बिल मन्नि वल अदा। देखो नेकियों को, अच्छाइयों को एहसान जता के बर्बाद न करो। अज़ियत पहुंचा के किसी को अपनी नेकी बर्बाद न करो। हमारा हम देते जितना भी अल्लाह ने दिया है, 2 दे के जब तक हम 10 को न बनाए, उस वक्त खाना हज़म हो जाए तो हो जाए, ये बात हज़म नहीं हो सकती। क्यों करते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए माल हमारा, तो मेरा माल जब कुछ हो रहा है तो लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि मेरा माल खर्च हो रहा है। हम किसी को दे रहे हैं तो मेरा उसको एहसान मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? अच्छा मेरा माल है तो
मानना चाहिए। अरे यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन भी होंगे, बिजनेसमैन जो होते हैं उनका शाम में पैसा इकट्ठा होता है। उनका जब शाम में पैसा इकट्ठा होता है तो उनका एक आदमी होता है जो चेक लेके जाता है, पैसा लेके जाता है। बाद में ऑटो चेक लेके जाता है, बाद में ऑटो पूरा थैला भर के पैसा ले जाता है बैंक में। तो ये पैसा बैंक में लेके जाता है, ऐसे मुंह से आगे अपना पैसा ले जाता है, या उसको मंथली आप कुछ देते हैं? बोलिए, देते नहीं देते हैं? बाकायदा उसको हायर किया जाता है भाई कि शाम में जो पूरी बिक्री होगी तो ये पूरा थैला भर के जो बैंक में जाके जमा करेगा तो उसका आपका मंथली तनख्वाह इसकी पेमेंट होता है। ये मेरा पैसा ले जाके इसने मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। जमा अपने अकाउंट में पैसा किसी से जमा करवा रहे हैं तो फिर आपको ये तमन्ना नहीं होगी कि ये मेरा शुक्रिया अदा करे, बल्कि भैया तुम सही से लेके जाओ तो रास्ते में लेके इधर उधर ना हो जाओ, इसलिए ये पैसा भी रख लो, मंथली तुमको दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर हमारे अकाउंट में पैसा ले जाके जमा कर रहा है तो वो हमारा शुक्रिया नहीं अदा करेगा, हमें उसका शुक्रिया अदा करना। भैया तुम बड़े एतमाद वाले हो, इसलिए हर एक को नहीं लगता है, आदमी बड़े मोतबर को लगता है। पर तसव्वुर जब बदलेगा, बहुत अच्छी बात है, क्या कह रहे हो, क्या बात है? तसव्वुर जब बदलेगा तो तशक्कुर का अंदाज भी बदलेगा। क्या बात है? आप ये ना समझिए कि खाली उलमा के हाशिया नशीन उलमा को बर्बाद करते हैं। बड़े लोगों के हाशिया नशीन बड़े लोगों को बर्बाद करते हैं ना, समझिएगा। मासूम के पास भी ऐसे लोग थे। क्या बात? ये जो शख्सियत बर्बाद होती हैं खुद बुरी थोड़ी होती हैं, क्योंकि हाशिया नशीन इंतजाम करते हैं। अजी हुजूर जनाब देखा आपने, इसको आपने इतना पैसा दिया, इसने सलाम तक नहीं किया आपको। अजी जनाब देखिए आपके सामने कैसे बैठा हुआ जा करके। क्या जनाब इसमें ये उसका जो मंथली जाता था रुक गया या कम हो गया, जो इसलिए मेरे सामने आकर के बैठा। तो ये मुराद रजा के सामने किया तो मुराद रजा कमजोर है, मुराद रजा खड़ गए, उसका रोक दिया। ऐसे लोग हैं मासूम के पास। वाकया है चौथे इमाम का, ऐसे ही आने वाला आया, उसको दिया लिया और उसके मौला ने मुंह छुपा दिया, वो भी दिए चला गया, जितना मांगा था उससे ज्यादा दे दिया, ये दिए चला गया। ये जो थे हाशिया नशीन, अरे हुजूर देखिए कैसा नाशुक्र है, आपने जरा शुक्रिया भी नहीं अदा किया। कहता हुजूर शुक्रिया, कुछ कसीदा उसीदा आपके सामने पढ़ता, कुछ तारीफ वारीफ करता आपकी, पर जैसे ही ये कहा वैसे ही वहीं पर इस फिक्र का गला घोटा। तो भला वो क्यों तारीफ शुक्रिया अदा करेगा, उसको शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, उस शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि मेरा माल लेके अल्लाह के अकाउंट में जमा कर रहा है और जमा करने का पैसा भी नहीं ले रहा है। सलावत भेजिए तो मोहम्मद वाले मोहम्मद। बदल गया कंसेप्ट, क्या कहना, चेंज हो गया तसव्वुर। क्या तो फकीर का शुक्रिया हमको अदा करना चाहिए। देने के बाद तमन्ना एक तशक्कुर कमजोरी की अलामत है। नौकर को दिया, मुझे नौकर दिन भर रात में काम करता है, उसको एक दिन कपड़ा बना के जरा सा अच्छा आप उसको बना दिया, तो खुद एहसास कमतरी महसूस करता है। क्या बात? नौकर लोग हैं, हमको तो मामूली कपड़ा चलेगा, अच्छा कपड़ा हो। अच्छा अगर कोई कितना हो जाए अच्छा, एक मुनाफा है, लेकिन कोई हो जाए ऐसा
और वो कहीं नौकर ये कहते हुजूर ये कपड़ा बड़ा कीमती है हमारे लिए नहीं अच्छा, तो आप देखिए तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम लोग अहले बैत के मानने वाले हैं, नौकरों का ख्याल करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ नौकर की बड़ी इज्जत होती है। जितना आपने अपना कपड़ा दिया वो तो उसने पहन लिया, लेकिन उसके दिल पर जो कचौका लगा, उसका जो जमीन लहूलुहान हुआ वो कभी आप समझ नहीं पाएंगे। हुकूमत का जमाना है, हुकूमत का जमाना है जिसमें मामूली कपड़ा पहनने वाले लाखों का कपड़ा पहनते हैं ना। मामूली कपड़ा पहनने वाले लाखों के कपड़े एक दिन में पहनते हैं। चप्पल से दौड़ने वाले हजारों का जूता पहनते हैं। ये हुकूमत की हालत। सब्जी ढोने वाले खुद दूसरों से सब्जी ढोलवाते हैं। ये तो हुकूमत की खुसूसियत है। यहाँ है अमीरुल मोमिनीन, यहाँ है हाकिम। चलो कंबर बाजार चले, कुछ कपड़ा खरीदा जाए। चलो कंबर बाजार चले, कुछ कपड़ा खरीदा जाए। और ये उसको की बात नहीं है, इनके जब घर में बैठा दिया गया थे, ये उस वक्त की बात है जब अमीरुल मोमिनीन, जब यही हुकूमत गैर रशीद लोगों को मिली। जितने अशीद रशीद है ना, सब गैर रशीद थे। गैर रशीद लोगों को जब हुकूमत मिली तो वो कमजोर बदल गया। गैर रशीद इसका नाम है थोड़ी कुछ मुश्किल है। ये जो गैर रशीद और ये मामूल नुमा खाइन ये सब जो है, इसको जो हुकूमत मिली तो ये सूरज को चैलेंज करना था। है सूरज तो कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा मेरी हुकूमत है। ये कमजोर लोगों की पहचान है, सूरज तो कह रहे जहाँ जाएगा मेरी हुकूमत, मेरी हुकूमत में सूरज नहीं रुकता। इससे बड़ी हुकूमत मेरे मोमिन के पास थी, इससे बड़ी हुकूमत मेरे मोमिन के पास थी। और बैठे थे बोरिया पर। अब आप सोचे अरे ये क्यों बैठते थे बोरिया पर? ये बैठते थे फकीर थे क्या? नहीं होने बस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी मेहनत से 1000 दरख्त लगाए तो खुद अपनी मेहनत से सैकड़ों कुएं खोले थे, उसी की आमदनी अमीरुल मोमिनीन के लिए काफी थी, वही काफी थी। और अमीरुल मोमिनीन ने कभी भी बांटा है तो मौजूदा से नहीं बांटा है। मासूमीन ने कभी मौजूदा कोई आया हो लो ऐसे कभी नहीं। यहाँ हाथ मारा और इतना पैसा निकल गया, यहाँ हाथ मारा इतना पैसा नहीं गया। अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से लोगों को अता किया। क्यों? इस तरह की रसूलुल्लाह, ये खुसूसियत रसूलुल्लाह की थी। जो दिया है मेहनत की कमाई से दिया है। रसूलुल्लाह बहुत मालदार थे, हज़रत अली बहुत मालदार थे। मुश्किल ये है लोगों की मालदारों की कमी थोड़ी है, कम। जितने दुनिया के मालदार हैं उनका माल होता है उनके दिल में। मोहम्मद वाले मोहम्मद का माल होता है उनके हाथ में। जिसका माल उसके दिल में होता है वो कभी नहीं खर्च करेगा, इसलिए कि दिल कभी चाहेगा नहीं। और जिसका माल उसके हाथ में होगा वो सब कुछ लुटा देगा, फिर भी खाली रहेगा। सलाम भेजिएगा। पर चाहे वाले आगे बताइए, इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन मोहब्बत करने वाले की तो कम थोड़े वाला थे। ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा वाला।
मैं जाजिम ला दूं, मैं कालीन ला दूं। अली मुर्तज़ा ने कलिमा दी, अली नाला फकीर भाई मैं फकीर नहीं हूँ। मसला मेरा ये है कि मुझे जहाँ जाना है, मुझे जहाँ रहना है, वहाँ मैं सब कुछ भेज चुका हूँ। क्या बात है हुजूर, क्या बात है, क्या बात है। वहाँ तक आवाज पहुँच रही ना आप लोगों को? से हाँ बस ठीक है। तो भाई मसला ये है कि मुझे जहाँ हमेशा रहना है, क्या कह वहाँ मैं सब कुछ भेज चुका हूँ। ये कुरान ने बताया है सबसे पहले। यहूदियों, तुम कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। इनकुन तुम सूरज जवाब देते हैं ना, फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। सच्चे हो, अल्लाह के बेटे हो, आदू हो, बिस्मिल्लाह फतमन्नउल मौत की तमन्ना करो। इन कुंतुम वला यतमन्नउनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम। ये कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते, इसलिए कि जो भेजा है वो मालूम है क्या भेजा है। जो भेजा है वो मालूम है क्या भेजा है। पर जो जैसा भेजता है उसको तो मालूम ही है कि क्या भेजा है, और जो अच्छा भेजेगा उसको देखने की तमन्ना होगी। जो बुरा भेजेगा वो चाहेगा जाए ही नहीं ताकि नौबत ना आए देखने की। दोनों किरदार है। अली मुर्तज़ा ने आवाज दी अलैहि अलाहुत तहियत वस्सलाम कि भाई भाई मैं जहाँ जाना है, जहाँ मुझे रहना है, वहाँ के लिए मैं सब कुछ भेज चुका हूँ। अब वहाँ से बुलावा कब आ जाए और कब जाना पड़े तो चाहे यहाँ बैठे वहाँ बैठे वहाँ बैठे, उसे क्या फर्क पड़ता है। जहाँ जाना है मैंने उसको आबाद कर लिया। पर दो किस्म की फिक्र है। एक फिक्र अलवी है कि जो भेजा है उसके देखने का इंतजार है, और जब उसका दीदार हो जाता है तो आवाज आती है फुस्तो व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम अली कामयाब हो गया। और जिसने जिसने दुनिया में सब कुछ बुरा भेजा है उसका जब वक्त आखिर आता है तो कहता है या लैतनी लम उफ़त्तिश बैता फातिमा, ऐ काश मैंने ज़हरा के घर पर आग न लगाई होती। तो ये ऐसे अलिया जज़ाक अल्लाह हुजूर, जज़ाक अल्लाह। क्या करें, अंबर चलो, क्या करते हो। अंबर चलो, अंबर चले कपड़ा तो मुनासिबत क्या थी हमें। अंबर चले दो पहले सुना वो बात है, जो उसका नतीजा है वो देखिए। ये 3 दिनों का 2 दिनों 3 दिनों का अंबर के हवाले 2 दिनों का बता। इतनी देर जो बोलते रहे हम, ये इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन की ऐसी हुकूमत वाले हैं, ये सब इतनी देर जो हम बोले तो इसलिए 3 दिरहम का अंबर के लिए 2 दिरहम का अब हुजूर, ये अच्छी बात नहीं है। आप वक्त आता है, आप उसके सामने बैठते हैं, मिलने वाले लोग आते हैं आपसे, दूसरे ममालिक आप बैठते, आप जुमा का खुतबा देते हैं, पूरा मजमा आम होता है, आपको जरा अच्छा कपड़ा पहनना सीख तो हम बोला हमारे लिए यहाँ पर तरीका क्या था, तरीका यहाँ होता है हम बात पहचानो तो हम ये सब करने वाले, हम दुनिया को तलाक दे चुके हैं। हम दुनिया को तलाक दे चुके हैं, 3 तलाक दे चुके हैं। हम बात ये सब कपड़ा दो क्या हमें धर्म कोई पहनना, ये सब अगर कहते हैं तो कंबर के दिल में गुलामी का एहसास रह जाएगा। क्या कहने का? इस एहसास से गुलामी को मिटाना है। जैसे का आका ये आपके शायान शान है, वैसे ही का या कंबर अंतशाबुन व नशबतुन मिन शबाब, एक कंबर तुम जवान हो और तुम में जवानी का जोबन है। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारी जवानी के शरारे पर खुद को मुकद्दम कर दूं। जवान कहेंगे बेहतरीन
सामने, और हम ये लिख के लाए 10 सफा और 1 सफा भी नहीं खोला हमने। सलावत भेजिए मोहम्मद। और हमें कुछ उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, फकत एक नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक बात ये भी अच्छी बात है, अब शुरू हो गई यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो इतवार की जो लानत थी, हमें बहुत बचपन का हमारा ज़माना, क्योंकि हम बुरे नहीं हुए हैं, बच्चे नहीं हुए, लेकिन जब बचपन में तो वही बात होता है। उसको मती रहमादी साहब ने मजमून खाया था, संडे की फजीलत। उस संडे की फजीलत की जो लानत थी, क्योंकि 2 मस्जिद 3 मस्जिद 4 मस्जिद आदमी परेशान, वहाँ जाए, किसका मनासिब चुकाए, किसकी कुर्से में जाए, कहीं मस्जिद में, कहीं मसाजिद में, कहीं रोटी पर, कहीं खाने पर, कहीं कुर्से में, कहीं शाम में, ऐसे पहुँच रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है। शब जुमा की फजीलत है, शब जुमा अरबा को ईसान करने की फजीलत है, शब जुमा मासूमीन करबला में आते हैं, फजीलत है। अच्छा, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत अच्छा कदम है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं 11 बजे जाके सामने पढ़ के नहीं, सही नहीं होगा। सलावत भेजिए मोहम्मद। अंबर ने जो अमीरुल मोमिनीन से सीखा है, जो दर्स थे, वो मैं पहले आपको गिनवा दूं और एक तरफ बयान कर दूं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। मक्तब अली मुर्तदा से अंबर ने क्या सीखा और हर जमाने के कम्बर अली की शनाख्त क्या है। काबिल कबूल है, क्या होगा वो अल्लाह जाने, लेकिन होगा नहीं ये भी मुसल्लम है। विलायत के बगैर इबादत बेकार है। एक को देख के लिए मुर्तदा खुश, वो कम्बर खुश है, अल्लाह मौला कितना अच्छा आबिद है, कितना अच्छा इबादत गुजार है। क्या कम्बर 1000 रकअत नमाज भी पढ़ ले तब भी कुछ नहीं होगा। जिसके दिल में विलायत हमारी नहीं है, वो कुछ होकर ले कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास विलायत है वो ऐसे जो इधर भी ये वो वैल्यू कर दो, इधर भी वैल्यू कर दो। अच्छा, ये हालात बहुत है कि जिनकी कबूल नहीं है वो पढ़ते जाते हैं, और जिनकी कबूल है बैठे हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। सलाम भेजिए मोहम्मद। पढ़ना आप ही को है, हमें क्या होता, मजलिस कर लिया वो तुमने कर लिया, ये जमाना नहीं है। जिनकी कबूल नहीं है वही पढ़े जा रहे, और जिनकी कबूल है उनको जरूरत ही नहीं, उनको सब कुछ कर लिया, वो तो बख्शवा दिया, इजारा ले दिया। नहीं कम्बर हमारी विलायत। अब जरा दूसरी बात, क्या कम्बर या कम्बर, जो उन्होंने सुबह में मैंने जो हदीस पढ़ी उसको तो कम से कम बयान नहीं करते। या कम्बर अबशिर वबशिर वस्तबशिर, कम्बर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें बशारत हो। देखो कमजोर ना बनना कम्बर, तुमको बशारत दे रहा हूं तो अपने अंदर बशारत को दबा रहा हूं। वस्तबशिर वबशिर, दूसरों तक भी ये बशारत पहुंचाओ, दूसरों को भी बशारत दो। बशिर वस्तबशिर, और ऐसा नहीं कम्बर की एक बार बशारत मिल गई तो आपको हम तो हो गए ना। बस तबशिर, मुसलसल तलबे बशारत करते रहो। तो बोला कुछ बशारत दीजिए, कुछ खुशखबरी दीजिए। फलकद मात रसूलुल्लाह व हुवा अला उम्मतिही साखितुन, रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए सबसे नाराज, इल्ला शिया, हम ही तो है वहां पर, आप में हम है शिया और कौन है, असद फजीला सुनिए, इल्ला शिया, मगर शिया, उनसे खुशहाली है। कौन है शिया? अला व इन्ना लिकुल्लि शैइन उर्वा व उर्वतुल इस्लाम में अशिया। एक नंबर, हर चीज की एक तस्वीर होती है, हर चीज का एक अहम मरहला होता है जिससे वो चीज
पकड़ी जाती है, जो इंसान उसको पकड़ के मजबूती से महफूज रहता है, उर्वतुल वुस्का, उस चीज को जिसको पकड़ा जाता है, जो दस्तगीर है इंसान, जिसकी दुनिया पर महफूज रहता है, हर चीज के लिए एक दस्तगीर है, वो उर्वतुल इस्लाम में अशिया। और इस्लाम की जो चीज उर्वतुल वस्का है, इस्लाम के लिए जो चीज दस्तगीर है, वो शिया है। वअला इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ियामा, हर चीज की एक बुनियाद है, हर चीज की एक बेस है। वह क़ियामतुल इस्लाम में अशिया, इस्लाम की बुनियाद का नाम शिया है। अला व इन्ना लिकुल्लि शैइन शरफन, याद रखो हर चीज के लिए एक शरफ है। व शरफुल इस्लाम में अशिया, और याद रखो कि इस्लाम के शरफ का नाम शिया है। अला लिकुल्लि शैइन सय्यदन, याद रखो हर चीज के लिए एक सैयद और सरदार है। व सय्यदुल मजालिस मजालिस शिया, वो बज़्म जो शियों की बज़्म है, वो सय्यदुल मजालिस है, वो सैयद और सरदार बज़्म है। अला इन्ना लिकुल्लि शैइन इमामन, हर चीज के एक सरदार है, एक रहबर है, एक कायद है। व इमामुल अर्ज अर्जुन यस्कुनुहा अशिया, वो जमीन इमाम है, सरबराह है, लीडर है, जो जमीन पर शिया बसते हैं, जो जमीन पर शिया जिंदगी बसर करते हैं। ऐसा है ये वल्लाही लौला मा फिल अर्दे मिनकुम, अगर तुम में से कोई ना होता, एक भी जमीन पर ना होता, तो अल्लाह किसी पर अपनी नेमतें ही नाजिल न करता। लमा अनअमल्लाहु अला अहले खिलाफकुम वला असाबुत तय्यबात, और नेकियां और अच्छाइयां और नेमतें नाजिल नहीं होती इस तुम शियों की वजह से। इतनी अच्छी बात है तो हमारे लिए खबर होश, जो आएगा कहेगा हम शिया, ये दर्स कम है। होश जो आएगा कहेगा हम शिया, 10 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, हम अली शिया है। अच्छा अली शिया, इसलिए मलक आ जाइए, कौन है ये लोग खबर? अब अली आप शिया, आप शिया बोले ये कंबल, ये कैसे शिया है कि इनमें हमें शियों की अलामत दिखाई नहीं दे रही है? सारा मार्का जो शिया शिया अब तक कहा, अमीरुल मोमिनीन ने सारी गलतफहमी को दूर कर दिया। एक कंबर, ये कैसे शिया है, ये कैसे शिया, इनमें शियों की अलामत दिखाई नहीं देती, इनमें मुस्तहब्बी रोजों की अलामत नहीं दिखाई देती, इनमें खौफे इलाही से गिरिया और जारी की अलामत दिखाई नहीं देती। ये कैसे शिया है कि न इनके पास इबादत का हुनर है, न इनके पास बात करने का सलीका है, न इनके पास बड़े छोटों की तमीज है, न इनके पास माँ बाप का एहतराम है, न इनके पास पहले वालों का ख्याल है, न इनको पड़ोसी का ख्याल है, न इनको रिश्तेदारी। कैसे शिया? ये शिया नहीं है, शिया वो है जो सलमान कैसे है, जो बूजा कैसे है, जो अम्मार कैसे है। सलावत कीजिए हम लोग जो है ना, हम लोग भी बहुत बड़े वाला ही हैं। हम देखें सब कुछ पढ़ते हैं इसी बाजू में, जितना बुरा भला कहना है, बुरा भला कहने वालों को जो बुरे भले हैं, वो सारी ताकत यहीं सर्व कर देते हैं इसलिए, और जहाँ कहना चाहिए वहाँ चुप्पे रहते हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल। जहां पर समझाना चाहिए कि देखो अक़दार आले मोहम्मद को समझ के शिया बनो, वहां मुझे बोलते ही नहीं, वहां वही उन लोगों को बोलते हैं जिसको सुन सुन के जो है वो हमने जरा सा बोले वो ऐसे थे, हम ऐसे हैं ही नहीं, वो नहीं है। मासूम ने पहले बयान करते हैं तो 2 किस्म के हैं, नहनो असलो कुल्ले खैर, हर नेकी की बुनियाद हमें बेस हमें, वमिन फुरूइना कुल्लु खैर, और हमारी बुनियादों की शाखें हैं तमाम नेकियां, तमाम इबादतें, मिना सलात व सौम व ज़कात व इताअतिल वालिदैन, पूरा सिलसिला।
नमाज, रोजा, इबादत, ये सब हमारी जड़ों की शाखें हैं। वअदुव्वुना अस्लु कुल्लि शर, हमारे दुश्मन हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ है। वमिन फुरूइहिम अन्नमीमा वज़्ज़िना वलग़ीबा वलकिज़्ब, और ये हमारे जो दुश्मन हैं उनकी जड़ें जो है वो सब बुराइयां हैं, और बुराइयों की शाखें क्या क्या है? झूठ है, चुगली है, गीबत है, झूठ है, बुग़्ज़ है, हसद है, माँ बाप की नाफरमानी है। तो मुझे हो गया मतलब हम रस्मियां क्या था? झूठा है वो शख्स जो कहता है हमारा चाहने वाला है, वतअल्लक़ा बिफ़ुरूइ आदाइना, कहता है हम चाहने वाले आपके हैं और बैठा है हमारे दुश्मनों की शाख पर। सलावत भेजिए मोहम्मद, दुश्मनों की शाख पर बैठे को शिया नहीं बन सकता है, झूठ बोल के कोई शिया नहीं बन सकता है, झूठ बोल के तो कम बरेली नहीं बन सकता है। अपनों में रखो तो पैगाम है अहले बैत से, दुश्मन के दर्जे में कौन है? तो वहां बताओ अहले बैत क्या है? अंबर से सीखो कहां लानत भेजी जाती है, अंबर से सीखो कहां विलायत का ऐलान किया जाता है, अंबर से सीखो कहां बोला जाता है, अंबर से सीखो कहां खामोश रहा जाता है, अंबर से सीखो किसके यहाँ तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाता है, अंबर से सीखो कि एक जुमला दुश्मन अगर अहले बैत के शान में उरेद ज़बान इस्तेमाल करे तो किस तरीके से ज़बान खींचने का हुनर मालूम हो। अपनों में रहते हैं तो कोई बुरा भला कह देता है, कंबर ने आस्तीन चढ़ाई, अली मुर्तज़ा ने रोका कंबर हेल, अपनों में हेल कंबर। अल्लाह सबसे ज्यादा मोमिन से उस वक्त राजी होता है जब उसे कोई गाली दे और वो बर्दाश्त कर ले, उसको पलट के जवाब न दे। यहाँ ये हाल है। और वहां हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी बुलाता है, पैगंबर कौन? शुरू में आपको बताया क्या? वहां फजीलत कहां बयान करो? फजीलत दुश्मन के नरमे में बयान करो अगर मर्द हो। ये जितने आपको मिलेंगे आपके यहाँ बैठ के मिंबरों पर, और आप क्या कहने गली ये सब जो आप लोग करते हैं, ये सब जब जाते हैं उमूमी बज़्म में तो सबकी ज़बान पर ताले लग जाते हैं। किसी की ज़बान को बड़े जो मौलाई मारूफ से मर गए अभी ताज़ा पाकिस्तान वाले, वो अपनी बज़्म में बैठ के खूब उड़ाते थे, ये ऐसे हैं वैसे हैं, और जब एक वक्त मिला मौका टीवी बनाने का और वो हावी हो गया कि कहिए सब सहाबा बराबर, तो वो गलत है। नहीं ऐसे हैं, नहीं आप बोलिए। और आखिर जाते जाते उसने बुलवा लिया, हाँ 5,000 और 10,000 और 5 लाख जितने सहाबा थे सब बराबर थे रसूलुल्लाह के, क्यों बराबर होने लगे? कुरान कह रहा है बराबर नहीं थे। मजमा यहाँ खाली करेगा तो जितने बैठे रहेंगे सब बुरा बोलेगा। मुराद की औकात क्या? क्यों नहीं मुराद होता? चले जाए सब तो क्या हो जाएगा? रसूल अकरम के सामने, ये रसूल अकरम जो नमाज पढ़ा रहे थे तो अतबा शहबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे, ये अबू लहब अबू जहल पढ़ रहे थे पीछे नमाज। ये कौन पढ़ा था? नमाज कौन पढ़ा था? सूरह जुमा क्या कह रहा है? कि जब तिजारत देखते हैं और खेल कूद देखते हैं तो आपको नमाज में छोड़ के चले जाते हैं। और नमाज कोई फौरादा नहीं होगी, जमाती की नमाज थी। सलावत भेजिए और ये सूरह मुनाफिकून जो है वो किसके लिए? कुफार मक्का के लिए था। कौन थे? तो ये कैसे कह दिया कि सब बराबर? ये सबब इसका है कि हम
कंबर कैसे मरोगे? कैसे मरोगे कंबर? कैसे मरेंगे? जैसे तुम मरना चाहो। हज्जाज इब्न यूसुफ ज़क़फ़ी नहीं जानते, अगर जानते हैं तो मालूमात में और इजाफा कर लीजिए। बदतरीन गवर्नर है इराक। कहता अली के जाने वालों को कत्ल करने में मुझे खुशी होती है। मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उस मलऊन ने कहा है। मुझे कैसी खुशी महसूस होती है अली वालों को कत्ल करने। तो बोल नहीं सकता, बाद में पूछे लोग ऐसा 50,000 से ज्यादा कैद खाने में जिसके शिया मरे उसी में दफन हो गए। बरहना किसी के पास कपड़ा, ये है हज्जाज। वो हज्जाज जिसका नाम सुन के लोगों के दिल दह जाते हैं, जो अब तक इस खामोशी से जिंदगी गुजारा है। हम कैसे मरना चाहोगे? जैसे तू मरना चाहे, क्या मतलब? जैसे तू कल कयामत में मेरे हाथों कत्ल होना चाहेगा, वैसे ये अली का कंबल, ये अली का कंबल कि जब नरके में जाता है तो इस तरीके से बात करता है, जब अपनों में रहता है सर झुकाए हुए रहता है। ये कंबल जाते हैं अली के मुर्तजा, ऐसे औसाफ मानो कत्ल करो। कातिल तो एक ही बार होना है, उसके बाद तो मौत आएगी नहीं। जब तक जिंदा है मौत का खतरा है, मरने के बाद थोड़ी कोई खतरा बचेगा। ऐसी अजीम शान ज़ात के पैरों का नाम था कंबल। आप जिंदगी का मुतालिया कर लो, शायरे अहले बैत होने के हवाले से, बाप दादा के हवाले से, हर बयानी के हवाले से, आम जिंदगी के हवाले से, ये सारी चीजों, ये एक मरने वाले की खुसूसियत नहीं होनी चाहिए। जिसको भी अली वाले होने का दम भरने का हुनर आता है, उसमें से हर एक को कंबरे अली होना पड़ेगा। ऐसा देखिए 30 साल अहले बैत था जिंदगी की, 25 साल से 55 साल के हो गए हम तक। अमीरुल मोमिनीन से शुरू किया सिलसिला, इमाम हसन मुस्तफा, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अंबर अकेले थे, अंबर के पीछे कोई नहीं था, अंबर के पीछे कोई नहीं था। शहीद हो गए अंबर। अली के नाम को जिंदा कर दिया कि अली वाले अंबर कैसे होते हैं। और मजलूमियत के ज़माने में भी अली की मोहब्बत दुनिया को दिखा दी कि जिसके दिल में अली के मुर्तज़ा की मोहब्बत बैठी हुई होती है, रासिख होती है, वो कैसा मरहूम के शान सवाब की मजलिस है, उसको आप मुझसे बेहतर। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई भी हुनर न हो, बेटी के सिलसिले में तो ख़वातीन बताएंगी, वो हम बताने के अहल नहीं। लेकिन बेटे के सिलसिले में हर एक करे, एक होनहार बेटा छोटे बात। और इंसान जब जाए दुनिया से तो मासूम ने कहा तो खैर जारिया छोड़ के जाए। खैर जारिया जो नहीं है, इसमें एक मजलिस रज़ा भी खैर जारिया है, कुरान खानी भी खैर जारिया है, कहीं सबील लगवा देना खैर जारिया है, कहीं मस्जिद जो बाकी रहने वाली चीज़ें हैं ये चलती रहें, वो सब खैर। लेकिन उसमें जो सबसे अहम खैर जारिया है वो एक इंसान फर्जंद साले छोड़ देगा। जब तक वो फर्जंद साले जिंदा रहेगा और जो भी नेक अमल अंजाम देगा वो माँ बाप के नामे आमाल में लिखा जाएगा। कोई काम किया हो या ना किया हो बाप ने, ये तो कर ही दिया। एक होनहार इबादत गुजार शरीयत शार बेटा कौम के हवाले कंबरे अली बेटा छोड़ के जाए, उसके लिए आप भी कहें हाँ सही बात है,
भी कहें ऐसा था। और अगर कोई ज़ैनुल इबाद जैसा बेटा छोटा, अगर कोई इमाम मासूम जैसा बेटा छोड़ गया कि भाई तुम्हारा बाप अय्याम अज़ा में दुनिया से, लेकिन अय्याम अज़ा के ज़माने में वो मरज कोरोना का भी शबाबी बर्दारी भी है ही, उस वक्त भी कोई परेशानी नहीं हुई। रात में इंतकाल हुआ, सुबह में दिन में तदफीन हुई, लेकिन आने वाले आ गए। लोग दिलासा दे रहे थे और तुम्हें पीछे हटा रहे थे, बेटा बाप के जनाजे को आना नहीं देता है, जो तुम्हें किनारे कर रहे थे। यही तरीका है, यही रिवाज है दुनिया का। ये रिवाज तो बहुत करबला होगा कि जहाँ बेटा है, करबला की मुश्किल ये नहीं थी कि कोई रोने वाला नहीं था। अगर ये मुश्किल होती तो शायद हम कम रोते, क्या कोई था ही नहीं, कोई रोने वाला था ही नहीं परदेसी का। नहीं, ये मुसीबत नहीं है कि कोई रोने वाला नहीं था, मुसीबत ये कि रोने वाला बेटा मौजूद था, लेकिन हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में घड़ी थी, गले में बाबू खानदार था। तुम्हारा बाप दुनिया से गुजर गया, लेकिन किसी ने तुम्हारे बाप की लाश पर घोड़े नहीं दौड़ाए। अरे 11वीं को जब ज़ैनुल इबाद मक्तल में पहुंचे हैं, मक्तल में पहुंचे तो बाप का जसद अकबर देखा, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। एक बार ज़ैनब कुबरा ने पूछा, या बक़ियतल माज़ीन, ए यादगारे अबूज़र, अरे ये कैसी चेहरे की हालत है? तुम्हें अम्मा जाहिर इंसाफ है, दुश्मनों ने अपने गुस्सा है नबी को ढूंढ, अरे चांद बेटा जिंदा है, बाप की लाश ले इसी को तो रोते हैं दादा। बेटी जनाजे की जीनत है। जनाब मूसा ने कहा, अल्लाह मुझे बेटी दे दे। अब मूसा सब बेटा मांगते, तुम बेटी क्यों मांगोगे? यार बेटी जनाजे की जीनत होती है। 2 बेटी मरूम की, एक बेटी पहुंच गई, हालात की बुनियाद पर दूसरी बेटी नहीं पहुंच पाई। एक बेटी जनाजे की जीनत तो बन गई, दूसरी बेटी दूर से रो रही है, दिल कुड़ रहा है, दिल हमेशा के लिए जख्म रह गया। ये जख्म कभी उस बेटी का खत्म नहीं होगा कि मैं बाप के जनाजे पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन वह दिल यही चाहता है, बीवी तुम बाप से दूर थी, लेकिन तुमको दिलासा देने वाला शौहर मौजूद था, तुम्हारे रोने पर तो पाबंदी नहीं आई। अरे नबी की इकलौती बेटी फातिमा थी, अरे वो जब रोना चाहती थी तो मदीने के बूढ़ों का या दिन को रोए या रात को, ए बीबी जब तुम रो रही हो और तुम्हारा शौहर दिलासा देगा, लेकिन जब सकीना अपने बाप को रोती थी तो शिव तमाचे लगाता था, तो रोज़े अदिया देता था। खत्म मजलिस होता है, सुनो मजलिस तमाम और खत्म हो गया। बेटी आई हुई है अभी रहेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद बेटी चली जाएगी। बेटी रुकेगी नहीं, बेटा घर से बाहर चला जाएगा, काम करना है, घर में नहीं बैठ सकता। जो घर में बैठी रहेगी वो है बेवा। उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसको बिस्तर याद आएगा जिसकी वो शिकन सीधी किया करती थी, उसको वो तकिया याद आएगा जिस पर वो सफेद तकिया गिलाफ लगाती थी, उसको वो दिन याद आएंगे जिसमें से तो कोई नहीं रहेगा, तन्हाई रहेगी। जब बेटी चली जाएगी, जब बेटा काम पर चला जाएगा तो उसको बस शौहर याद आएगा, वही जिंदा दरगोर होने की बात होगी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बीबी, हाँ तुम्हारा शौहर दुनिया से चला गया, तुम बेवा हो गई बीबी, लेकिन यादगार के तौर पर 3 बच्चे तो हैं। अरे जब भी शौहर
में अरब में सर्दियों में बारिश होती है, सर्दियां बढ़ती हैं वहां बारिश, दिन की धूप और सर्दी की बुनियाद पर जिल्द में इंतसारी कैफियत पैदा हो गई। एक दिन सज्जदे सज्जा ज़ैनब कुबरा, ये सज्जदे सज्जा माँ को बचा लो बेटा, ऐसे अगर नमाज नहीं तो बच नहीं पाएगी। सज्जदे सज्जा तो आते हुए देखा, ए मेरे लाल अपने वाली बारिश से बचा करके ए अल्लाह उठिए, एक बार उठी कई बार आसमान में रुक गया, ए मेरे अल्लाह, अरे एक ईमान से आए करने वाली हो कि साए में लगे क्यों नहीं, अरे एक ईमान के हुक्म पर अंदर जा रहे मेरे अल्लाह, मेरे बात पे आयत की लाज लगी, मैं एक कदम घर के अंदर दूसरा कदम घर के बाहर, एक बार साथ छोड़ा, सांसों में साथ छोड़ा, एक बार कुल्लों में साथ छोड़ा, रवाब सैयदे सज्जाद की आमद, ए यादगार करबला अम्मा, अरे तुम्हीं से तो करबला जिंदा थी, ए मेरे बाबा की इस औजारमा, अरे तुमने कैसे घिस سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون। आने वाले हमें जज्बे अमल की तौफीक दें, परचम इस्लाम को सबुलंद, परचम कुफ्र निफाक को सरने मुफरत, अतबात आलियात की हिफाजत करना, हमें जल्द से जल्द मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ करना, हमारे किरदार को क़म्बर अली के किरदार में तब्दील करना, हमें अली मुर्तज़ा का क़म्बर बनने की तौफीक अता फरमा, हमें इमाम ज़माना का क़म्बर बनने की तौफीक अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम गुनाहगारों को नासिरों में शुमार फरमा, इसमें रसीदा के लिए औज़ारी का सवाब मरहूम के नाम आमाल में करार दे। शब जुमा आज इस शब सैयदा मर्ज़िया करबला में है, आज शब उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला मोहल्ला में सैयदा मर्ज़िया के साथ खुसूसी मेहमान करार दे और हम सबको भी इस मेहमान नवाजी में शामिल फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम गुनाहगारों को नासिरों में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह क़ुल फरमा कर मरहूम दोस्त क़मर अली खान इब्न सैयद मदानी अली खान